आप लोगों ने जो यूट्यूब पे सवालात भेजे तजियाकारों के सामने रखते हैं। महमल से सवाल किया जा रहा है। महमल, ये गो के इस खबर में अभी तजाद पाया जा रहा है, लेकिन जो इत्तलात हैं ज़्यादा मुसद्दिका उनके मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ के लिए जो अपोजिशन लीडर होंगे कौमी असम्बली में, महमूद अचकज़ई साहब को नॉमिनेट किया जाए। क्या आपको लगता है इस नामजदगी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए रीना, वैसे तो जैसे आपने कहा कि इसके अंदर काफ़ी अभी तजादात पाए जाते हैं और इसके अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शायद क्योंकि पीटीआई के जो है वो अपने लोग उनके ऊपर जिसको भी बनाएंगे, अगर वो नॉमिनेट करेंगे तो 9 मई के केस होंगे और फिर इवेंचुअली वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी एक तनकीद हो रही है कि ये करके उन्होंने अपनी पार्टी के लीडरान के ऊपर जो है एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि उन्होंने किया है। लेकिन इसके अंदर मेरी एक मुख्तलिफ राय है, वो ये है लीना कि देखें अचकज़ई साहब जो है वो इस तरह के कंट्रोवर्शियल फिगर नहीं उनके, यानी कि जो अगर आप देखें बाकी सियासी जमातों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी कि अगर वो उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तो उनके साथ इस तरह के ताल्लुकात है कि जिनसे वो एक डायलॉग को आगे बढ़ा सकते हैं। पीटीआई बजाते खुद अगर आप देखें पीटीआई के लीडर्स इस तरह के हैं कि हमने माजी में भी देखा है कि वो जब अगर डायलॉग हुआ भी, इमरान खान साहब ने उसको खत्म भी करा दिया, लेकिन खुद भी वो इतनी ज्यादा तनकीद और इस तरीके की बातें उन्होंने हुकूमत के बारे में की हुई है कि शायद वो उनकी क्रेडिबिलिटी ना हो। ये इनकी एक क्रेडिबिलिटी है और इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि शायद इमरान खान साहब इसको एक लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि वो अगर हुकूमत से कोई बैकडोर डिप्लोमेसी करनी हो उसके अंदर भी अचकज़ई साहब का एक किरदार कलीदी हो सकता है। तो आपके ख्याल में ये बेहतर मूव है, अच्छा फैसला होगा? बेसिकली अगर सियासी तौर पे देखा जाए तो ये पीटीआई के लिए अच्छा उस तरीके से नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के ऊपर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिखाया है। लेकिन अगर आप डिसाइड कर देना महमल, आपसे पूछा है कि फायदा देगा नुकसान देगा पीटीआई को, एक पोजीशन ले लें जल्दी से। वैसे पीटीआई को किसी भी डिसीजन ने फायदा दिया नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हालात ऐसे हैं यहाँ पर। लेकिन शायद ये लॉन्ग टर्म में कोई उनको फायदा दे, एक सियासी इस तरह से कर लेते हैं कि जी शायद कोई उम्मीद की किरण निकल आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसलिए महमल को लगता है फिल वक्त ऑब्वियसली ओनली टाइम विल टेल के फ़ायदा देता है। थैंक यू महमल। आगे बढ़ते हैं। रीमा उमर साहिबा, आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जमहूरियत के नाम पर बानी पीटीआई की हिमायत करती हैं। हिटलर भी तो आखिर जमहूरी अमल के जरिए ही मुंतखब हुआ था। जी ना, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, वो कंफ्यूज कर देते हैं एक प्रोसीजरल बात को सब्सटैंटिव बात से। पाकिस्तान का आइन कहता है पाकिस्तान एक जमहूरियत होगा, जो भी शख्स हुक्मरानी करेगा वो इलेक्ट होके आएगा। मैं तो ये नहीं कहती, ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया, ये पाकिस्तान का आइन कहता है। तो अगर उस तौर पे हिटलर भी इलेक्ट होके आ जाता है तो एटलीस्ट प्रोसीजरली वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आएगा। क्या मुझे वो पसंद होगा? नहीं। क्या मुझे इमरान खान की गवर्नेंस पसंद थी? नहीं। क्या मुझे ये उम्मीद भी है कि इमरान खान साहब फिर अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वो बहुत कमाल कर देंगे? नहीं, यही बात है। लेकिन प्रोसीजरली हमारा आइन कहता है कि आपके हुक्मरान इलेक्ट होके आने हैं। तो अगर आप उनसे ये हक छीनते हो, अगर आप लोगों से अपने नुमाइंदे चुनने का हक छीनते हो, तो उस पर मैं बात करूंगी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमल है। दूसरी बात यह है कि आपका अब जो निजाम है, बहुत सी डिक्टेटरशिप्स भी बहुत बुरी रही हैं, बहुत सी मोनार्कीज भी बहुत मुजालिम करती हैं लोगों पे। तो आप कैसे प्रूव मतलब आप किस तरह यकीनी बनाएंगे कि जो अब का सिस्टम है, मैं कहूंगी अथॉरिटेरियन सिस्टम है जिसकी सिर्फ एक डेमोक्रेटिक फसाड है, हाइब्रिड डेमोक्रेसी भी अब नहीं है इस मुल्क में, तो ये कैसे बेहतर है? क्योंकि मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकती हूँ जिसमें इस तरह के जो सिस्टम्स हैं अथॉरिटेरियन, वो भी बहुत ज्यादतियां करते हैं। तो डेमोक्रेसी में तो फिर भी आपके कोर्ट्स होती हैं, आपकी आईनी और इदारे होते हैं जो आप पे एक चेक रख सकें, जो मुझे उम्मीद है जो भी इलेक्ट होके आएगा उस पर चेक्स रखे जाएंगे। लेकिन इस सिस्टम में जो अब है, आप किस तरह चेक्स रखेंगे? तो ना सिर्फ ये गैर आईनी है, ना सिर्फ ये गैर जमहूरी है, लेकिन ये अनअकाउंटेबल भी है, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। कोई नहीं है, अदालतें भी नहीं है, मीडिया भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है जो उस पर एक चेक रख सके। सो ये मेरे मजीद सवालात होंगे उनसे जो ये तनकीद करते हैं कि आप अगर इमरान खान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होने पे बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें, तो आप उनकी सब्सटैंटिव पॉलिसीज को भी सपोर्ट करेंगे, जो गलत जो सही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रीमा। भट्टी साहब, हो रहा है कि बड़ी बातें चल रही हैं सर, बड़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं 12 सूबों की, कि पाकिस्तान को 12 सूबों में अब बांटा जाएगा। क्या ऐसा है सर? ये वजह क्या है? ये बातें निकली कहाँ से हैं?
मैडम शेख, ये हर दौर में कहीं ना कहीं से इस तरह की कोई ना कोई बात निकलती रही। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी इस पे वर्किंग भी की, पार्लियामेंट में करारदादें भी पास की, 12 सूबों की नहीं, लेकिन वो भी पंजाब को 2 सूबे बनाने के लिए सरगर्म अमल रहे और ज़्यादा सूबों की बात की। और ये पुराने दौर में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बड़ी एक तजवीज़ आई थी कि मज़ीद सूबे बनाए जाएं। और अब भी एक बार फिर इस्लामाबाद में इस तरह की बातें हैं कि नए सूबों पे काम हो रहा है, नए सूबे बनने चाहिए। क्या नए सूबे बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए। 12 नहीं, 18 नहीं, 30 सूबे बनने चाहिए। ये जो सिर्फ पंजाब ले लें, पता नहीं 10वां या 11वां बड़ा मुल्क बनता है पंजाब। और अगर वज़ीर आला सिर्फ तहसीलों में या ज़िलों में फिरना शुरू कर दें अपने काम करने के साथ साथ, तो साल बाद पूरा सूबा वो फिर पाती हैं और दूसरी मर्तबा टर्न ही नहीं आती कि वो सारे सूबे फिर सकें। आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन मुझे बताएं कि सर ये डिबेट तो पार्लियामान में होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई आइडिया है हुक्मरानों के पास तो वो फिर इसको ऑफिशियली पेश क्यों नहीं करते या इसके ऊपर बहस क्यों नहीं करवा रहे? ये आइडिया आया कहाँ से है? पहली बात तो ये मैडम शेख कि ये अभी कहीं से भी कोई आइडिया नहीं आया। अच्छा। ये सिविल सोसाइटी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका ना इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ है ना पार्लियामेंट से ताल्लुक़ है, वो कह रहे हैं। जो थिंक टैंक्स 4-5 बने हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स अपनी दी हैं कि ज़्यादा कोर्ट्स होंगी, ज़्यादा वज़ीर आला होंगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा, ज़्यादा आवाम की सुनवाई होगी, तख्त लाहौर की तरफ। दूसरी बात जो अभी आपने कहा, पार्लियामेंट में इससे पहले बात हो चुकी है और हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मैं कोई हतमी तौर पर मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मामला पार्लियामेंट की तरफ आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कुछ करवा भी सकते हैं अगर ऐसा वो चाहें तो ये एक बहस है। इसको यानी ताकतवर लोग, इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, ताकतवर लोग जो दोनों हलकों में मकबूल हैं। कई हमारे ताजर हैं, कई हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्स सिविल सर्विस हैं, वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो ये है मैडम शेख कि इस पे बहस होनी चाहिए, खुले दिल से बहस होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, पार्लियामेंट में होनी चाहिए, सूबाई असम्बलियों में होनी चाहिए, हर जमात में होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि बड़े ज़रूरी हैं नए सूबे खुदा के लिए। ये चंद शाही खानदानों ने जो कैप्चर किया, वो एलीट कैप्चर, ये टूटेगा, नई सियासत ऊपर आएगी। बहुत सारी आपकी राय भी मैंने इससे मुतल्लिक नोट कर ली सर, और आपका पॉइंट बड़ा कि डेफिनेटली अगर ऐसी कोई बात है भी तो वो सिर्फ कयास आराइयों, अफवाहों तक नहीं रहनी चाहिए। उस चीज़ को प्रॉपर्ली देखना चाहिए, फिर उसके ऊपर बहस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंटली बहस होनी चाहिए, पार्लियामान के सामने लेकर आना चाहिए कि हो क्या रहा है।